की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने किया है। आपको मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू जी संथाल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए बंगाल में सिलीगुड़ी गई थी। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने कोई नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उनके कोई अधिकृत मंत्री भी नहीं, कोई पदाधिकारी भी नहीं। और ये जो संथाली फिल्म महोत्सव था, आपको मालूम है कि बंगाल में भी और जुड़े झारखंड में भी संथाली लोग बहुत हैं, स्वयं अपनी राष्ट्रपति भी संथाली हैं। तो एक बड़ा ही कार्यक्रम था जो सिलीगुड़ी के ओपन मैदान में था, उसकी अनुमति लास्ट में कैंसिल कर दी गई और जो एयरपोर्ट है उसके बगल में एक छोटे से हॉल में वो कार्यक्रम कराया गया, जो संख्या भी नहीं थी। स्वाभाविक है, राष्ट्रपति जी को बहुत दुख लगा और उन्होंने बड़े स्नेहिल शब्दों में कहा कि ममता जी तो मेरी छोटी बहन है, लेकिन राष्ट्रपति आते हैं तो एक प्रोटोकॉल का पालन होता है। आज वो सब अखबार में बड़ा विस्तार से छपा हुआ है। और बाद में वो उस मैदान में गई जहां बड़ी संख्या में आदिवासी बंधु आए हुए थे फिल्म फेस्टिवल को देखने के लिए। उनको पुलिस आग भगा रही थी कि तुम्हारा सिक्योरिटी पास नहीं, कैसे जाओगे। और ये सब महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वयं देखा, क्योंकि खबर मिली कि वहाँ बहुत लोग हैं जिनको आने से रोका जा रहा है, तो ये फिर स्वयं भी चली गई। ये क्या है? शुद्ध भाषा में मैं कहूं, क्या है ममता जी? राष्ट्रपति जी का करे अपमान और घुसपैठियों को बनाए मेहमान। यही तो उनकी कहानी है ना। राष्ट्रपति जी का करे अपमान और घुसपैठियों को बनाए मेहमान। देखिए, ये सब लोग संविधान की बात करते हैं और ये बात मैं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से बहुत खुले शब्दों में बोलना चाहता हूं। ये सब लोग बात करते हैं कि संविधान खतरे में है। आज ममता जी और उनके सरकार के आचरण से देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। और वो क्या कह रही हैं? रोज चले आएंगे तो हम क्या करेंगे? जवाब है उनका कि 2 दिन के इंफॉर्मेशन पर चले आएंगे तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये कौन से शब्द हैं? माने भारत के राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हैं, संथाली हैं, भारत की राष्ट्रपति हैं। यही आपके मन में इज्जत है क्या? ये बहुत शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है। और मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से खुलेआम भर्त्सना करता हूं ममता जी की सरकार और ममता जी का स्वयं। देखिए मित्रों, ये लोग बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा ममता जी के कई निर्णयों के बारे में बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग के बारे में तो लगता है इन्होंने एक प्रकार से खुलेआम युद्ध ही कर रखा है। कल जब वो धरने पर थी तो देखा कि उनके एक एमपी हैं, क्या नाम लिया जाए उनका, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से उंगली दिखा रहे थे, अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते उनकी मैं उंगली काट लेता। ममता जी के सामने उन्होंने कहा। सर का इन्होंने कितना विरोध किया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली एक विशेष व्यवस्था की, अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल 142 में, कि ये कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स ही ऑब्जेक्शन का निराकरण करेंगे। और आज हो रहा है, सारे जुडिशियल ऑफिसर्स कर रहे हैं। और कुछ कमी हुई तो बगल के प्रदेश झारखंड और उड़ीसा से बुलाए गए। तो ये पूरा एसआईआर के आपत्ति का निराकरण कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर हो रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है। तो आपकी आशंकाओं में
निराकरण में कोर्ट ने ये कार्रवाई की है, फिर भी आपको परेशानी, अब धरने में बैठी हुई है। आपको याद होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई थी बहस करने के लिए। अब क्या बहस किया मुझे नहीं मालूम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आपके योग्य वकील लोग खड़े हैं। क्या कहना चाहती है ममता जी? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव देना चाहती थी? ये सवाल मैं कर रहा हूं, मैं थोड़ा कानून समझता हूं। उसी के पहले आपको याद होगा पूरा जो वो ईडी का मामला हुआ था, जब इन्होंने फाइल छीन ली थी ईडी के पदाधिकारियों से, भागते भागते चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी, उसका सुप्रीम कोर्ट चली गई है खुद व्यक्तिगत रूप से। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या जुडिशरी, मोदी जी को तो जब जाते हैं बंगाल, जितनी कोशिश होती है उनके कार्यक्रम को असफल करने के लिए, उनको जगह नहीं मिले। प्रधानमंत्री के बारे में बता रहा हूं, संघ वगैरह का तो कार्यक्रम होता है तो शायद कोर्ट से उनको परमिशन लेना पड़ता है, तब उनको जगह मिलती है। बाकी महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ है यहां मैं बताने की जरूरत नहीं समझता, चाहे वो मटुआ महिलाएं हों, चाहे वो मेडिकल की स्टूडेंट्स हों, तृणमूल के गुंडे जो भी अत्याचार करते हैं वहां की पुलिस खड़ी रहती है और ममता जी उनको संरक्षण देती है। तो क्या महिला कल्याण, पत्रकारों का हाल भी आपने सुना होगा, कितने पिटते हैं वो अगर थोड़ा भी उन्होंने आपत्ति किया। विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, बताने की जरूरत ही नहीं है। और घोर असंवैधानिक काम, खुलेआम घुसपैठियों को अंदर लाना, घोर असंवैधानिक काम। नगर निकाय के चुनाव में विपक्ष का कोई उम्मीदवार पर्चा नहीं दाखिल करेगा और वोट नहीं देने दिया जाएगा। मैंने खुद जाके देखा है और आपको आज बताऊं, मैं 3 बार गया था जांच करने के लिए। तो गांव में हमारी एक बड़ी महिला कार्यकर्ता को बहुत पीटा थे उम्मीदवार थी, तो उसकी बहू थी, वो पेट से थी, वो सब मैं देखा, उसके घर को तोड़ दिया था। तो पत्रकार लोग भी आए तो उनको देख के बहुत गांव के लोग गुस्सा आ गए, तुम लोग कहाँ थे? तो बाद में हमने पूछा कि क्यों तुमसे गुस्सा है ये लोग? कहा हम लोग को भी कहाँ आने देते हैं, वो तुम आपके पीछे पीछे आए हैं, वरना हम लोग को भी गांव में आने नहीं देते हैं वो। जी यह हाल है पत्रकारों की। ममता जी के राज में बंगाल में सिर्फ एक व्यक्ति का स्वागत होता है, वो है घुसपैठिए, आ जाओ, दरवाजा खुला है, तुम्हारा स्वागत है। याद करिए सीबीआई जो जांच करने गई थी उनके डीजीपी के यहां धरने में बैठ गई थी, करप्शन के आलोक को लेकर, जिसको कोर्ट ने सही नहीं माना था। तो क्या जुडिशरी, क्या प्रधानमंत्री, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या विपक्ष, क्या मीडिया, सब पर ममता जी की सरकार और ममता जी के निर्देश पर विरोध नहीं अत्याचार होता है। और ये संविधान की बात लोग करते हैं। कृपया करके ममता जी संविधान की बात करना बंद करें। आई वुड रिक्वेस्ट ममता जी, प्लीज स्टॉप मेकिंग ए फसाद ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर। If you cannot give respect to the President of India, who is apart from being the constitutional head, is the supreme commander of armed forces, hails from a tribal community, a distinguished lady, और आप बात करती है संविधान के खतरे की। मैं तो राष्ट्रपति जी की बहुत तारीफ करूंगा, क्या संयम से उन्होंने टिप्पणी की है कि ममता जी मेरी छोटी बहन है, लगता है नाराज है, यही उन्होंने कहा बस। मतलब अगर आदिवासी आकर के फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते तो क्या आपको परेशानी हो जाती क्या? वो कोई वोट मांगने का धंधा हो रहा था क्या? ये है इनकी स्थिति। तो इनकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राष्ट्रपति जी का जो अपमान हुआ है, पूरी भारत सरकार और पूरी हमारी पार्टी खड़ी है। हम इस पूरे अपमान का पूरा तिरस्कार करते हैं। ममता जी आपकी हम भर्त्सना करते हैं। आपने शर्मिंदा करने वाला आचरण किया है जो आज तक आजाद भारत में भारत के किसी भी राष्ट्रपति के साथ नहीं हुआ है।
इसलिए हमने पूरी भर्त्सना की इसकी। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि ममता जी की तानाशाही प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि शी हैज बिकम ए लॉ ऑन टू हरसेल्फ, कि मैं जो चाहूंगी करूंगी मेरे प्रदेश में। यह ठीक नहीं है। देश चलता है लोकतंत्र से, लोकलाज से, शुचिता से और संस्थाओं के सम्मान से। ममता जी ने निर्णय किया है कि मैं किसी भी संस्था का सम्मान नहीं करूंगी।